नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भारत के महान संत और ऋषियों की कहानी। अक्का महादेवी। अक्का महादेवी कन्नड़ साहित्य की प्रारंभिक महिला कवियों में से एक थी और 12वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के लियांगतवाद संप्रदाय की एक प्रमुख व्यक्ति थी। उनकी 430 प्रचलित प्रवचन, कविताएं और 2 लघु लेखन, जिन्हें मंत्र गोपाय और योगंगा गत्री विधि कहा जाता है, उन्हें कन्नड़ साहित्य में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। उन्होंने आंदोलन के अन्य संतों की तुलना में कम कविताओं की रचना की। शब्द अक्का, बसवन्ना, सिद्धाराम और अल्लाम प्रभु जैसे महान लिंगायत संतों द्वारा उन्हें दिखाया गया है एक सम्मान और अनुभव मंतप्पा में आयोजित आध्यात्मिक चर्चाओं में उनके उच्च स्थान का संकेत है। उन्हें कन्नड़ साहित्य और कर्नाटक के इतिहास में एक प्रेरणादायक महिला के रूप में देखा जाता है। वो भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जीवनी। अक्का महादेवी का जन्म भारतीय राज्य कर्नाटक में शिवमोगा के निकट उड़तादी में हुआ था। 1130 के आसपास कुछ विद्वानों का सुझाया है कि उनका जन्म नर्मल शेट्टी और सुमति नामक एक जोड़े से हुआ था, जो दोनों पराशिव के भक्त थे। पश्चिमी स्त्रोत्रों का दावा है कि उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि मौखिक परंपरा और उनके अपने गीतों के आधार पर भारतीय भौगोलिक, लोक और पौराणिक दावों का विषय रहा है। उदाहरण के लिए उनका एक गीत शिव का पीछा करने के लिए, अपना जन्म स्थान और परिवार को छोड़ने के लिए अनेक अनुभवों को दर्ज कराता प्रतीत होता है। थारू और ललिता ने एक लोकप्रिय दावे का दस्तावेजीकरण किया कि कौशिका नाम के एक स्थानीय जैन राजा ने उससे शादी करने के लिए कोशिश की, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय देवता पर शिव की भक्ति के दावों को पूरा करने के लिए चुना। हालांकि मध्ययुगीन स्त्रोत्र जो इस खाते का आधार बनाते हैं वो स्पष्ट और निर्णायक है। उनमें उसकी एक कविता या फिर वचन का संदर्भित शामिल है, जिसमें वो राजा से शादी करने के लिए 3 शर्तें निर्धारित करती है, जिसमें भक्ति में या अन्य विद्वानों और धार्मिक हस्तियों के साथ बातचीत में अपना समय बिताने के विकल्प पर नियंत्रण शामिल है। राजा, मध्ययुगीन विद्वान और कवि हरिहर ने अपनी जीवनी में सुझाव किया कि वो विवाह विशुद्ध रूप से नाम मात्र का था, जबकि कमसारा के अन्य खातों से पता चलता है कि शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया था और विवाह नहीं हुआ था। हरिहर के खाते में आगे कहा गया कि जब राजा कौशिका ने उनके द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया तो अक्का महादेवी ने महल छोड़ दिया। कपड़े सहित अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर भगवान शिव के घर पर श्री शैलम की यात्रा करने के लिए वैकल्पिक खातों से पता चलता है कि अक्का महादेवी के त्याग का कार्य राजा की धमकियों की प्रतिक्रिया थी। जब उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो ये संभावना है कि वो रास्ते में कल्याण शहर गई, जहां उनकी मुलाकात 2 अन्य कवियों और लियांगत आंदोलन की प्रमुख हस्तियों लामा और बसवा से हुई। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने जीवन के अंत में श्री शैलम पहाड़ों की यात्रा की, जहां वो एक तपस्वी के रूप में रही और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अक्का महादेवी को दिए गए एक वचन से पता चलता है कि उनके जीवन के अंत में राजा कौशिका ने उनसे मुलाकात की और उनसे क्षमा मांगी। इतिहास। आधुनिक विद्वानों द्वारा नारी मुक्ति के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। कर्नाटक में एक घरेलू नाम उसने लिखा कि वो केवल नाम की एक महिला थी, उसका मन, शरीर और आत्मा शिव का था। 12वीं शताब्दी में संघर्ष और राजनीतिक अनिश्चितता के समय उन्होंने आध्यात्मिक गान को चुना और अपनी पसंद पर कायम रही। उन्होंने दर्शन या ज्ञान मोक्ष, जिसके उनके द्वारा अरिवु कहा जाता है, पर बहस करने के लिए कल्याण में अनुभव मंतपा जैसे विद्वानों के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। अपने शाश्वत आत्मा साथी भगवान शिव की तलाश में उन्होंने पशु, फूल और पक्षियों को अपना दोस्त और साथी बनाया। पारिवारिक जीवन और सांसारिक लगाव को खारिज कर दिया। अक्का की आत्मज्ञान की खोज सरल भाषा लेकिन महान बौद्धिक कठोरता की कविताओं में दर्ज किया। उनकी कविता ईश्वर के चिरस्थायी प्रेम के पक्ष में नशेश्वर प्रेम की स्वीकृति की पड़ताल करती है। उनके वचन उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जो साधक के लिए ज्ञान का मार्ग बढ़ते हैं, जैसे मैं को मारना, इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। कौशिका एक जैन थी, एक ऐसा समूह जो धनी था और बाकी आबादी से नाराज था। उसने एक भटकते हुए कवि संत के रूप में रहने के लिए विलासिता के अपने जीवन को खारिज कर दिया। पूरे क्षेत्र में यात्रा की और अपने भगवान शिव की स्तुति गाई।
अनुवाद और विरासत। A.K. रामानुज ने सबसे पहले वचनों को एक संग्रह में अनुवाद करके लोकप्रिय बनाया, जिसे स्पीकिंग ऑफ शिव कहा जाता है। उत्तर औपनिवेशिक विद्वान तेजस्विनी निरंजन ने इन अनुवादों की आलोचना पश्चिम द्वारा साइटिंग ट्रांसलेशन में वचनों को आधुनिक सार्वभौमिक कविता में प्रस्तुत करने के लिए तैयार करने के रूप में की। कन्नड़ अनुवादक वनमाला विश्वनाथ वर्तमान में एक अंग्रेजी अनुवाद पर काम कर रहे हैं, जिसे मूर्ति शास्त्रीय पुस्तकालय के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। अक्का महादेवी लोकप्रिय संस्कृत और स्मृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सड़कों और विश्वविद्यालयों के नाम उनके नाम पर है। 2010 में कर्नाटक में हॉसपेट के पास 13वीं शताब्दी की एक बेस रिलीफ की खोज की गई थी और माना जाता है कि यह अक्का महादेवी का चित्रण है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।